दोस्तों, जबलपुर बरगी डैम नाव में बैठे लोगों के साथ जो हुआ, ईश्वर करे वो किसी के साथ ना हो। पर दोस्तों, कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जिस पर सिर्फ वही लोग यकीन कर सकते हैं जो ईश्वर को मानते हैं। दरअसल इस नाव में एक बाबा भी थे जो दिखने में किसी दिव्या साधु जैसे थे, और एक 13 साल का बच्चा। बाबा ने और इस बच्चे ने मिलकर जो किया, उसे सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि ईश्वर किसी भी रूप में आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पर दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, अगर आप भी चाहते हैं इस घटना में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, ईश्वर उन्हें शक्ति दें, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिख दीजिए। आइए जानते हैं ये पूरी कहानी को। 30 अप्रैल 2026 शाम लगभग 6:20 बरगी डैम के नव घाट पर उस दिन हमेशा की तरह भीड़ थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और लोग परिवार के साथ घूमने आए थे। नर्मदा नदी का पानी ढलते सूरज की रोशनी में सुनहरा चमक रहा था। दूर पहाड़ियों के पीछे आसमान धीरे धीरे नारंगी से काला होता जा रहा था। बच्चों की हंसी, नाव वालों की आवाजें और पानी की हल्की लहरें पूरे माहौल को जीवंत बना रही थीं। उसी भीड़ के बीच एक दुबला पतला बूढ़ा साधु चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर बैठा था। उसके शरीर पर गेरुए रंग का पुराना वस्त्र था और हाथ में लकड़ी की एक छोटी माला। उसकी आंखें अजीब तरह से शांत थीं, जैसे वो किसी अनदेखी चीज को देख रहा हो। लोग उसे साधारण भिखारी समझकर नजरअंदाज कर रहे थे। कुछ देर बाद एक नाव सवारियों से भरने लगी। उसी नाव में 13 साल का लड़का आरव अपनी मां के साथ बैठा था। तभी साधु धीरे धीरे नाव के पास आया और बिना कुछ कहे सबसे पीछे जाकर बैठ गया। नाव चलने ही वाली थी कि साधु अचानक आरव को ध्यान से देखने लगा। बेटा, साधु ने धीमी आवाज में कहा, आज इस नाव पर मत जा। आरव चौंक गया। क्यों बाबा? साधु कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, पानी आज शांत नहीं है। आधे रास्ते में अंधेरा और तूफान आएगा। आरव डर गया और अपनी मां से बोला, मां, बाबा कह रहे हैं कि हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसकी मां ने साधु को घूर कर देखा और गुस्से से बोली, ये सब पागलपन है। हर जगह ऐसे डराने वाले लोग बैठे रहते हैं। नाव में बैठे कई लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, अगर हर साधु की बात सुनेंगे तो घर से निकलना बंद करना पड़ेगा। साधु शांत रहा। उसने केवल नदी की ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब बेचैनी थी। उसी समय नाव में बैठी दूसरी महिला, जिसका नाम कविता था, अपनी 10 साल की बेटी मीरा के साथ थी। मीरा ने साधु को ध्यान से देखा। साधु उसकी ओर मुड़ा और बोला, बेटी, आज पानी तुम्हें अपने पास बुला रहा है, उतर जाओ। कविता धार्मिक स्वभाव की महिला थी। उसने साधु की आंखों में डर देखा। उसके मन में अचानक घबराहट होने लगी। उसने तुरंत नाव वाले से कहा, भैया हमें उतार दो। लोग फिर हंसने लगे। आरव की मां बोली, डरपोक लोग हर बात में अंधविश्वास देखते हैं। लेकिन कविता अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उतर गई। साधु भी धीरे धीरे नाव से उतरकर घाट की ओर चला गया। जाते जाते उसने केवल एक बात कही, जो चेतावनी को मजाक समझता है, नदी उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लेती है। शाम 6:45 नाव अब नर्मदा रिवर के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, बच्चे हंस रहे थे। नाव वाला तेज आवाज में गाने चला रहा था। लेकिन अचानक मौसम बदलने लगा। कुछ ही मिनटों में आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। नदी का शांत पानी उफनने लगा। नाव हिलने लगी। लोगों की हंसी धीरे धीरे चीखों में बदलने लगी। आरव अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ चुका था। उसकी मां के चेहरे पर अब डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे बार बार साधु की बात याद आ रही थी। तभी एक जोरदार आंधी की झोंका आया। उसी पल नाव का इंजन बंद हो गया। इंजन काम नहीं कर रहा, नाव वाला घबरा कर चिल्लाया। अब नाव तेज लहरों के बीच बुरी तरह डगमगा रही थी। कुछ लोग रोने लगे। कई यात्रियों ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। घाट पर खड़ी कविता ये सब देखकर कांप उठी। दूर नदी के बीच फंसी नाव अब मुश्किल से दिखाई दे रही थी। तभी उसके पीछे वही साधु फिर प्रकट हुआ।
साधु ने आंखें बंद की और अपनी माला तेजी से घुमाने लगा। हवा अचानक और तेज हो गई। घाट के पास रखा एक पुराना पीतल का घंटा अपने आप बजने लगा। आसपास खड़े लोग डर से पीछे हट गए। कविता ने देखा कि साधु पानी की ओर हाथ उठाकर कुछ मंत्र बोल रहा था। उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे। अचानक नदी की उफनती लहरों के बीच एक अजीब चमक दिखाई दी। नाव में बैठे लोगों को लगा जैसे पानी के ऊपर कोई सफेद रोशनी चल रही हो। कुछ सेकंड बाद नाव का अगला हिस्सा किसी अदृश्य ताकत से मुड़ने लगा। इंजन बंद होने के बावजूद नाव धीरे धीरे किनारे की ओर आने लगी। लोग इसे देखकर स्तब्ध रह गए। लेकिन तभी एक विशाल लहर आई। नाव जोर से पलटी खा गई। कई लोग पानी में गिर पड़े। चीखें पूरे घाट तक सुनाई देने लगीं। आरव अपनी मां से बिछड़ गया। उसकी मां ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज धारा ने दोनों को अलग कर दिया। पानी सबको अपनी गहराई में खींच रहा था। घाट पर खड़ा साधु अचानक नदी की ओर बढ़ा। लोगों ने देखा कि वो पानी के अंदर उतरा, लेकिन डूबा नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पानी उसके पैरों को छू भी नहीं पा रहा। उसने नदी के बीच हाथ उठाया। उसी पल आरव किसी अदृश्य ताकत से पानी के ऊपर उभर आया। साधु ने उसे पकड़कर किनारे की ओर धकेल दिया, लेकिन आरव की मां और कुछ दूसरे लोग तेज धारा में गायब हो चुके थे। रात 8:10 पूरा जबलपुर दहशत में था। पुलिस, गोताखोर और बचाव दल लगातार नदी में खोज कर रहे थे। घाट पर रोने और चीखने की आवाजें गूंज रही थीं। टीवी चैनलों के कैमरे पहुंच चुके थे। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर नाव अचानक कैसे पलट गई? आरव कांपता हुआ घाट की सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं। वो बार बार अपनी मां को ढूंढ रहा था, लेकिन नदी ने उसे वापस नहीं लौटाया। उधर कविता अपनी बेटी मीरा को सीने से लगाए रो रही थी। अगर उसने साधु की बात न मानी होती तो शायद आज वो भी नदी में समा चुकी होती। कुछ देर बाद लोगों को अचानक एहसास हुआ कि वो रहस्यमयी साधु कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो बाबा कहाँ गए? किसी ने पूछा। घाट के हर कोने में तलाश हुई, लेकिन साधु का कोई निशान नहीं मिला। केवल सीढ़ियों पर उसकी पुरानी माला पड़ी थी, जो अब भी हल्की हल्की हिल रही थी। एक बूढ़े नाविक ने कांपती आवाज में कहा, मैंने ऐसे बाबा को पहले भी देखा है, लगभग 20 साल पहले। तब भी एक नाव डूबने वाली थी। लोग उसकी बात सुनकर सन्न रह गए। अगले दिन सुबह गोताखोरों को नदी के किनारे एक अजीब चीज मिली। जहां साधु खड़ा था, वहां पानी के बीच एक गोल हिस्सा बिल्कुल शांत था, जबकि बाकी नदी में तेज बहाव था। स्थानीय लोग इसे चमत्कार मानने लगे। धीरे धीरे यह घटना पूरे शहर में फैल गई। कुछ लोगों ने इसे संयोग कहा, कुछ ने अंधविश्वास। लेकिन जो लोग उस रात घाट पर मौजूद थे, वे जानते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसे सामान्य नहीं कहा जा सकता। आरव कई महीनों तक सदमे में रहा, लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा के लिए बैठ गई। कुछ चेतावनियां डराने के लिए नहीं होती, बचाने के लिए होती हैं। कहते हैं कि आज भी हर साल 30 अप्रैल की शाम को बरगी डैम के नवघाट पर एक बूढ़ा साधु दिखाई देता है। वो किसी से कुछ नहीं मांगता, बस चुपचाप नदी को देखता रहता है। और जब कभी नदी का पानी असामान्य रूप से शांत हो जाता है, घाट के पुराने नाविक आज भी धीरे से कहते हैं, बाबा फिर किसी को चेतावनी देने आए हैं।